हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव के पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। मैं मनोज मोदी फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश आपका इस एक्टिव पैसिव के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में सेंटेंस जो होंगे वो इम्परेटिव होंगे। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका यूज़ आदेश देने के लिए किया जाता है, और इस तरह के सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होते हैं या फिर सेंटेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो वर्ब से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव होंगे तो डोंट से स्टार्ट होंगे। अंडरस्टूड? फिर से सुन लीजिए। इस तरह के सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होंगे तो वर्ब से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव होंगे तो डोंट से स्टार्ट होंगे। मतलब आपका एक्टिव सेंटेंस या तो वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर डोंट से स्टार्ट होगा। तो पैसिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर नॉट लाएंगे, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह के सेंटेंस पैसिव इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड बी का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। राइट? थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता दूं। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम आदेश देने के लिए यानी कि ऑर्डर देने के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा बैठ जाइए तो हम इंग्लिश में बोलेंगे सिट डाउन। दरवाज़ा खोल दीजिए तो ओपन द डोर। दरवाज़ा बंद कर दीजिए, शट द डोर। तो इस तरह के सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हमें लेट का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन लेट का यूज़ करते समय आपको एक चीज़ और विशेषकर ध्यान रखनी पड़ेगी कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आने का मतलब ये है कि लेट के बाद हमेशा आप हिम का यूज़ करेंगे या फिर हर का यूज़ करेंगे या मी का या फिर देम का। कहने का मतलब ये है कि आप इनके बाद ही, शी और आई और दे का यूज़ नहीं कर सकते। राइट? चलिए इसे हम सेंटेंस से समझ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ओपन द गेट। इस सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना है। ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हमने पहले क्या किया, लेट लगाया, लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा है, द गेट लगाया, फिर बी लगाया और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म ने यहाँ ओपन लगा दी। इस सेंटेंस को हम पैसिव इस तरह से ही बना सकते थे। द गेट लिखा हमने, द गेट, फिर हमने लगा दिया शुड बी, फिर ओपन, शुड बी और ओपन। राइट? अब कम टू द सेकंड एग्जांपल, राइट ए लेटर। इस सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना है तो हमने क्या किया, पहले लेट लिखा, फिर लेट लिख दिया, फिर हमने लिखना है ऑब्जेक्ट तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, लेट ए लेटर, फिर बी लगा दिया, फिर ये बी आ गया और राइट की तरफ हम क्या आ गई, रिटर्न। राइट? कम टू द थर्ड एग्जाम्पल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा है कॉल हिम। राइट? अभी तक हम ये करते हुए आ रहे हैं कि जब हम हिम को आगे लेके आते हैं सेंटेंस में तो हिम का हम ही कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस लेट से बनेगा, पैसिव इसका लेट से बनेगा, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है तो हम हिम का ही में कन्वर्ट, हिम को ही में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हिम का यहाँ हिम ही रहेगा तो लेट हिम, फिर हम बी लगाएंगे, फिर बी के बाद कॉल की थर्ड फॉर्म की लगा दी हमने कॉल। राइट? अब इसके कुछ हम नेगेटिव एग्जाम्पल भी समझते हैं। नेगेटिव एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल है डोंट ईट फूड। डोंट ईट फूड ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए पहले हमें लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या किया, लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट को लेके आया फूड, फिर हमने नॉट लगा दिया, नॉट, फिर बी लगा दिया, फिर ईट की तरफ हम लेके लिख दी ईटन। राइट? इस सेंटेंस का पैसिव हम शुड से भी बना सकते हैं तो हमने पहले क्या किया, फूड को आगे लेके आया फूड, फिर हमने लगाया शुड नॉट बी, फूड नॉट फूड, शुड नॉट बी, फिर ईट की तरफ हमने क्या लगा दी यहाँ पे ईटन। राइट? कम टू द सेकंड एग्जांपल, डोंट प्ले चेस। अब इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हमने पहले क्या लगाया, लेट लगाया, लेट, फिर हमने लगाया इसके अंदर ऑब्जेक्ट चेस, फिर नॉट लगाया, फिर नॉट, फिर बी लगाया बी, फिर प्ले की तरफ हम क्या लगा दी हमने प्लेट। राइट? अभी तक फ्रेंड्स हमने इम्परेटिव सेंटेंस जो पढ़े उन सारे सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया था, लेकिन इनके सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर पैसिव किस तरीके से बनेगा, उसके लिए हम इसे आगे समझेंगे। कहने का मतलब ये, अगर सेंटेंस इम्परेटिव हो लेकिन उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो फिर पैसिव दूसरे तरीके से बनेगा। वो किस तरीके से बनेगा उसे आप आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि कोई भी सेंटेंस जिसमें जो कि इम्परेटिव हो लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की जगह पे हम उस ऑब्जेक्ट को हम यू मान लेते हैं और सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में यू लिखते हैं, फिर आर लिखते हैं। चूँकि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं, इसलिए इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट वाली यूज़ करेंगे आर,
फिर हम सेंटेंस का नेचर देखेंगे। यदि सेंटेंस में आदेश दिया गया है तो ऑर्डर का यूज़ करेंगे, विनती की गई है तो रिक्वेस्ट का, सलाह दी गई है तो एडवाइस का, हुक्म दिया गया तो कमांड का, चेतावनी दी गई है तो वार्न का, और यदि अनुरोध किया गया है तो अर्ज का यूज़ करेंगे। फिर टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइट। जैसे कि इस फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, गेट आउट ऑफ हियर, इस सेंटेंस का हमें कैसे बनाना, तो हमने इस सेंटेंस में पढ़ा, इसका मतलब होता है यहाँ से चले जाओ, यानी कि ये आदेश है। तो हमने क्या किया, पहले यू आर लिखा, यू आर, फिर हमने यहाँ ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर टू लगा दिया, फिर सेंटेंस को जैसा का तैसा लिख दिया एज इट इज़, कोई भी चेंजेस उसमें हमें नहीं करना है। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, फायर यानी कि गोलियाँ चलाओ, यानी कि ये कमांड है। तो यू आर, स्टार्टिंग में यू आर लिखा, फिर कमांडेड लिखा, फिर टू ला के फायर लिख दिया, राइट। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, ड्राइव स्लो, यानी कि गाड़ी धीमे चलाइए, यानी कि चेतावनी दी जा रही है। तो पहले यू आर लिखा, फिर हमने वार्न लिखा, WARND, फिर टू ला के इस ड्राइव स्लो को एज इट इज लिख दिया। कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, यानी कि सलाह है, तो हमने एडवाइस का यूज़ किया, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। फिर लिखा हुआ कीप क्वाइट, यानी कि शांत रहिए, यानी कि अनुरोध किया जा रहा है, तो हमने यहाँ अर्ज का यूज़ किया, यू आर अर्ज टू कीप क्वाइट। अब हम कुछ निगेटिव सेंटेंस इसके देख लेते हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। इस सेंटेंस में पहले से ही प्लीज़ लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। तो आप इस सेंटेंस का जब पैसे बनाएंगे तो पहले लिखेंगे यू आर, फिर लिखेंगे रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्ट का यूज जब भी आप करेंगे तो सेंटेंस में से प्लीज़ हट जाएगा, क्योंकि प्लीज़, काइंडली और रिक्वेस्ट, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो एक साथ नहीं आते। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि सेंटेंस में आप रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ को आपको हटाना होगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के फिर ये कीप क्वाइट को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। कम टू द सेकंड एग्जाम्पल, प्लीज़ गो अवे, इस सेंटेंस में भी प्लीज़ लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ को यहाँ से हटाइए और इसके लिए लिखिए रिक्वेस्टेड। तो यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू लगाइए, फिर गो अवे को एज इट इज़ लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली और रिक्वेस्ट कभी भी एक साथ नहीं यूज़ किए जाते। अगर किसी सेंटेंस में अगर ये एक साथ यूज़ किए गए हैं तो यानी कि वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो जब भी प्लीज़, काइंडली वाले सेंटेंस का जब भी आप पैसे बनाएंगे तो रिक्वेस्ट का यूज़ करते समय प्लीज़ और काइंडली को आपको हटाना होगा। हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। कोई भी सेंटेंस जो नेगेटिव है, जैसे कि लिखा हुआ है डोंट ईट फूड, अगर इसका यदि आपको पैसे बनाना है तो वो दो तरीके से बनाया जा सकता है। तो आपको पहले क्या करना है, यू आर का यूज़ करना है, राइट। फिर चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है, इम्परेटिव है, इसलिए इस सेंटेंस में आपको फॉरबिडन का यूज़ करना है। और जैसे ही आप फॉरबिडन का यूज़ करेंगे तो ये डोंट शब्द यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि फॉरबिड और नॉट ये ऐसे वर्ड हैं जो एक साथ यूज़ नहीं किए जाते। तो जैसे ही आप इस सेंटेंस में फॉरबिडन लगाएंगे तो फिर आपको नॉट को हटाना होगा। तो फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे यू आर फॉरबिडन और फिर सेंटेंस एज इट इज लिख देना है, ईट फूड, और यहाँ पे क्या लगाना है, आपको टू लगाना है, राइट। इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी नेगेटिव बना सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस आदेशात्मक है। तो आप इसे ऑर्डर से भी बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यू आर ऑर्डर लिखना है, और ऑर्डर के बाद चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था तो यहाँ पे आप नॉट टू का यूज़ कर दीजिए, नॉट टू, और फिर ईट फूड लगा दीजिए, राइट। यानी कहने का मतलब ये है, यदि कोई सेंटेंस जो इम्परेटिव है और नेगेटिव है तो उसे कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि एक तरीका इसमें से ये है कि आपको फॉरबिडन का यूज़ करना है, तो फॉरबिडन का यूज़ करेंगे तो नॉट साथ में नहीं आएगा, और यदि आप ऑर्डर का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ टू की बजाय नॉट टू का यूज़ करना होगा। कम टू द सेकंड एग्जाम्पल, डोंट वॉच दिस मूवी, इस सेंटेंस का कैसे बनाना है, तो पहले आपने क्या किया, यू आर फॉरबिडन लिखा, यू आर फॉरबिडन, टू लगा के फिर इस सेंटेंस में जो वर्ब थी वहाँ से लेके पूरा सेंटेंस एज इट इज़ आपने लिख दिया, टू वॉच दिस मूवी, राइट। ये थे इम्परेटिव सेंटेंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को इस चैनल के बारे में, वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए। थैंक्स।